हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया और रिपोर्ट हम नहीं करने सके टाइम से, और हमारा आयरन डोम एक्टिवेट करके छोड़ दिए हैं। हमारा आयरन डोम कुछ इस प्रकार का है। ट्रेड एग्जीक्यूट हमारा टाइम कितना है, 9:24, और कॉल का प्राइस हमें मिला है 31.65 में, और पुट का प्राइस मिला है 38.20, और हमारा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, पुट में लगा हुआ है 50, ट्रिगर प्राइस है, सॉरी ट्रिगर प्राइस 46 है, और प्राइस है, लिमिट है 50। और कॉल की बात करें, कॉल में 46 है, 49 है। तो क्या लगता है, क्या अज्यूम करके चलेंगे, क्या हमारा ऐसे हिट होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आयरन डोम है, आयरन डोम हमारा एक्टिवेट है। 800 का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ है। अगर 800 को तोड़ता है या 800 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है मार्केट, या 800 का एसएल लेता है, जो जिसने 800 पर ट्रेड ले रखा है, उसका अगर एसएल हिट होता है तो भी हमारा भी हो सकता है एसएल हिट। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 500 के आसपास चल रहा है। ये है ऑप्शन सेलिंग का पावर। हमारा ये सिंगल लॉट में है, 500 का प्रॉफिट दे रहा है। यदि हमारा ये 10 लॉट में होता, 10 लॉट में अगर हमारा ट्रेड होता, तो सोच लीजिए आप, यही 500 हमें 5000 के आसपास प्रॉफिट दे रहा होता। लाइट बहुत तंग करता है हमारे एरिया में। और अगर 100 लॉट में होता तो ये हमारा अभी 40,000 प्लस प्रॉफिट दे रहा होता। ऑप्शन सेलिंग सभी बोलते हैं हैवी रिस्की चीज़ है, अनलिमिटेड लॉस इसमें होता है, लेकिन अब हम डिसाइड करेंगे ना, लॉस हमें कितना लेना है, कितने पॉइंट का लॉस लेना है। मार्केट को डिसाइड करने के लिए छोड़ देंगे तो मार्केट तो आपका पूरा कैपिटल साफ कर देगा। लेकिन क्या हम उतना देर तक बैठे रहेंगे ट्रेड में? नहीं। प्रॉफिट में है हमारा ट्रेड तो हम बैठे रहेंगे, लॉस में आने लगेगा तो उसको हम कट करेंगे। और हम मैनुअली कट करने जाएंगे तो मुश्किल है नए ट्रेडर के लिए, मैनुअली कट नहीं कर सकते उस ट्रेड को। आप अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके रखिए, आयरन डोम की तरह आपकी हिफाजत करेगा कैपिटल का, और आप चैन से रहिए, रिलैक्स होकर, कोई टेंशन नहीं। हमारा आयरन डोम लगा हुआ है, हमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब देख लीजिए हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है इतना में, हमारा पुट मिला है 31 में और कॉल मिला है 838 में। अब हमारा डिफेंस सिस्टम देखिए कहाँ एक्टिवेट होगा, पुट का होगा 46 में एक्टिवेट, और कॉल का होगा, और दोनों का सेम ही है ट्रिगर प्राइस 46 का। हमारा एसएल यहाँ कितना हो रहा है, एसएल हमारा कितना नुकसान देगा? अब हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कॉल में हमारा जितना लॉस होगा या पुट में लॉस होगा, उतना हमारा एक साइड का ट्रेड प्रॉफिट दे चुका होगा। और अभी जो देख रहे हैं आप प्रॉफिट 400 के आसपास, ये मार्केट का पैसा है, ये चाहे तो हमें बढ़ा के दे, और अभी हम प्रॉफिट बुक करने वाले नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये हमारा एसएल ले जाएगा, और एसएल शायद वापस आ गया, लेने जा रहा था एसएल लेकिन वापस आ गया। 800
पास मार्केट जा रहा है, यानी हमारा एसएल ले लेगा, ले लिया हमारा एसएल। अब हम चाहें तो इसको भी कट कर देंगे, कोई बात नहीं, मार्केट का पैसा था, मार्केट ले गया। 200 के आसपास हमारा इसमें लॉस हो गया। चाहे तो हम कॉल में बने रहेंगे, लेकिन हमारा जो रूल है वो कहता है कि एक में सेल हिट हो गया तो हम दूसरे को भी एग्जिट कर देंगे। तो इसका सबसे पहले हम डिफेंस सिस्टम ऑफ करेंगे, नहीं तो वो रिएक्ट किसी और तरह से करेगा। अब हम इसको भी एग्जिट कर देंगे मैनुअली। एग्जिट हो गया। 243 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह हम देखते हैं कितना हमारा लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके सामने हम देखते हैं क्या है। 97 रुपीज़ का हम, यानी 100 रुपीज़ का हमारा कॉस्ट लग जाएगा, ब्रोकरेज और चार्जेस सब मिला के। अब देख लीजिए एक लोट में कितना ब्रोकरेज ही हमारा 80 रुपीज़ लगा था। अगर ये एक लोट में करो तो भी 80 रुपीज़ लगेगा, और 100 लोट में करो तो भी 80 रुपीज़ लगेगा। पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट में ये 20 रुपीज़ लेता है। तो हमारा बाइंग का 2 हो गया यानी 40 रुपीज़, और सेलिंग का 2 हो गया 40 रुपीज़। 40 80, बाकी चार्जेज है वो मिलता है। मार्केट वापस घूम रहा है वहीं का वहीं, दिखाते हैं हम आपको। मार्केट तो वहीं घूम रहा है, 40 के आसपास हमारा पुट था। पुट का प्राइस देखते हैं, हमारा ऐसे लेने के लिए ही गया था 46। देखते हैं हमारा ट्रिगर प्राइस जहां था वहीं से वापस मुड़ा है। कोई बात नहीं, हमारा एसएल कट चुका है तो हम मार्केट से एग्जिट है। दोबारा एंट्री हम नहीं लेंगे, रूल को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट चाहे यहीं का यहीं खड़े रहे, या मार्केट 1000 पॉइंट टूट जाए या 2000 पॉइंट बढ़ जाए। एक 800 का हेवी सपोर्ट बना हुआ है, हम देख लेते हैं मार्केट को। देखिए 800 को अगर नीचे मार्केट जाता है, रेसेल अगर खाता है, हमें नहीं लगता 800 को तोड़ पाएगा। अभी तो मार्केट 800 से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन नीचे ले जा पाना कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन शायद लग रहा है 800 को क्रॉस कर देगा। देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। कॉल साइड थोड़ा सा ज़्यादा डेटा बना हुआ है, लेकिन इतना सा मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की बात करें तो 800 में हेवी सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन कॉल राइटर भी हेवी बन चुके हैं 800 में। तो जहाँ तक उम्मीद है हमें, अब तोड़ सकता है। और ये मेरे बोलते बोलते तोड़ ही दिया मार्केट। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन खोलने में हमें देरी हो गया था, इसके चलते लेट हो गया। अब देखो हमारा अगर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं रहता तो हमारा लॉस देख लो। कॉल का प्राइस देख लो, ओ सॉरी पुट का प्राइस देख लो 60 62, और ये हाई कितने का लगाया 64। हाई देखते हैं, हाई कितने का लगाया है 80, ये पहले का है, चार्ट में देख लेते हैं। ओ सॉरी 80 रुपीज़ का हाई लगा दिया कॉल पुट ने। अब देखो ये रहा हमारा डिफेंस सिस्टम। हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, हमारा कैपिटल कितना लॉस हुआ हमारा मार्केट में, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा बहुत ही छोटा सा एसएल था। हमें कुछ भी लॉस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब देख लीजिए मार्केट कहीं भी जाए, स्पाइक लेके एसएल लिया है सबका। मार्केट अब बहुत ही
पूरी तरह से टूट गया है। अब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं। स्पाइक, ये तो एक स्पाइक था, इतना हेवी स्पाइक। सेबी कहती थी एक्सपायरी लोड साइज इंक्रीज कर देंगे तो मार्केट स्टेबल होगा, लेकिन मार्केट स्टेबल होगा हमें नहीं लगता, क्योंकि मंथली एक्सपायरी सेम वीकली की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था आपका 24 तारीख को, बुधवार को रहता है, लेकिन बुधवार को क्रिसमस डे था, इसलिए एक दिन पहले ही एक्सपायर हो गया। आज निफ्टी का है, और कल रहेगा सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो एंड ऑफ द मंथ में सबका एक्सपायरी वीकली हो जाता है, प्रत्येक दिन एक्सपायरी हो जाता है। चार्ट में देखते हैं हम, तो मार्केट वापस आ रहा है 800 के पास। मार्केट एसएल लेने ही गया था, और मार्केट एसएल लेके वापस आ रहा है। अब मार्केट इस नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट टूटेगा आज भी, और कितना टूटेगा कोई कह नहीं सकता है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 800 के आसपास ही क्लोज देना चाहिए मार्केट को, 2300 के आसपास। अब किस एरिया में क्लोजिंग देता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मार्केट टूट रहा है अभी। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ही हैवी रिस्की है। अगर अभी देखें तो हमारा लॉस बढ़ के कहाँ पहुँच गया होता, और ये अनलिमिटेड लॉस इसीलिए कहते हैं, अचानक कितना भी लॉस हो सकता है। आपको ऑप्शन बाइंग में कितना लॉस होता, कितना लॉस होता हमें ऑप्शन बाइंग में, ये प्रीमियम जितना हम पे किए थे उतना ही, और वो भी एक्सपायरी डे पर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में है कि आपका प्रीमियम 200 में अगर आप सेल कर रखते हैं तो 200 का 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। लेकिन अगर बाइंग करके चल रहे हैं आप, तो आपका सिर्फ 200 का 200 ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा पॉइंट का आपका लॉस हो ही नहीं सकता। सिक्सटी थ्री 80 का हाई लगा के आया है। अब आप देख लीजिए 80 का हाई लगा के आया है फूट, हमारा कितना हेवी लॉस होता है अगर हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। अगला बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में देखे थे कि हमारा एसएल लेके मार्केट वहीं आ गया था, और वहीं घूमते घूमते उसी जगह एक्सपायर हो गया था, यानी हमारा दोनों कॉलर पुट आउट द मनी एक्सपायर हो गया था। तो अगर हम बने रहते तो उसमें हमारा पूरा का पूरा प्रीमियम प्रॉफिट में आता, लेकिन हम इसीलिए मार्केट को खुला नहीं छोड़ते हैं, अपने ट्रेड को डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके रखते हैं। क्योंकि हमारा कैपिटल है तो हम कल भी ट्रेड करेंगे, और आज भी ट्रेड कर रहे हैं, और परसों भी ट्रेड करेंगे, और आगे भी ट्रेड करते रहेंगे। और अगर हमारा कैपिटल ही साफ हो गया तो फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा हथियार ही खत्म हो गया तो हम लड़ेंगे कैसे मार्केट से। ये है, इसीलिए आपको एसएल चूज करना है। ट्रेड लेने से पहले आपको डिसाइड करना है कि हमें लॉस कितना लेना है। ये रहा, ये देखो फिर से 80 पहुंच गया, 80 को क्रॉस किया अपना हाई को, और देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है, आपके सामने है, लाइव देख रहे हैं क्या मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट कहाँ जा रहा है। ऑप्शन बायर के कहते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है, वो इसी चीज़ को कहते हैं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है। देखो
40 हमने 33 पे इसको बाय सेल कर रखा था। अगर इसको हम बाइंग करते तो देखो हमारा डबल डबल हो गया, डबल डबल से भी ओवर। ये है ऑप्शन का पावर। या तो आपका कैपिटल खा जाएगा या तो आपका कैपिटल डबल कर देगा ऑप्शन। बाइंग अपना लिमिट से ही ट्रेड करना है और अपना क्षमता के अनुसार ही लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। पर ट्रेड में आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि हमें लॉस कितना लेना है। अगर आप डिसाइड नहीं करके चलते हैं तो फिर हैवी लॉस होगा, और इस लॉस को हम कवर करते करते और लॉस कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम इसमें सेल नहीं लगाते, या मान लीजिए हमें इसमें 1000 रुपये का लॉस हो जाता, और अगर हम फिर से ट्रेड लेते, फिर से वो हमारा एसएल ले लेता, तो 1000 का 2000 हो जाता। और अगर रिवेंज ट्रेड में आते हैं कि देखते हैं इसे कितना लॉस देगा, एंड ऑफ द डे तो जीरो होगा, लेकिन अगर आउट द मनी नहीं रहा तो हमारा लॉस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब देख लीजिए, डेटा बना और मार्केट किधर चला गया। लाइव मार्केट में आपको बता रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, देख लीजिए। अब 800 के आसपास मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा, दे भी सकता है क्योंकि 23,700 पर शिफ्ट हो गया है सपोर्ट। कितना का हाई लगाया हमारा पुट, आप देख लीजिए। 97 रुपीज़ का, 97 रुपीज़ का हाई लगा के मार्केट आ रहा है, लेकिन हमें देखो लॉस कितना हुआ है, दो 243 रुपीज़ का प्रॉफिट में ही हम क्लोज किए हम एसएल के साथ। इसमें 100 आप माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना है, 145 रुपीज़ के आसपास हमारा प्रॉफिट है। अब इतना सा प्रॉफिट क्या ही कंसिडर करेंगे। और हाँ, अगर यही हमारा सिंगल लोट में, अगर 10 लोट में होता तो 2000 2500 का हमारा प्रॉफिट होता, और यही 100 लोट में होता तो सोच लीजिए आप 20,000 25,000 के आसपास, 24,000 प्लस हमारा प्रॉफिट होता। सब लोट साइज का खेल है भाई। सिंगल लोट से कितना भी प्रॉफिट कर लो, ब्रोकरेज और चार्जेज में ही निकल जाता है। अगर हमारा 10 लोट होता तो हमारा ब्रोकरेज उतना ही लगता, सिर्फ चार्जेज हमारा बढ़ता, लेकिन हमारा प्रॉफिट देखिए कितना बढ़ जाता। चार्ट देख लेते हैं। 700 का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, 700 का वही रोक के रखा है। 700 में अगर रुकता है मार्केट तो ठीक है, नहीं तो मार्केट और भी गिर गिर सकता है। और यहाँ लगता है 750 पर एक स्टॉपेज लग रहा है इस निफ्टी 50 ट्रेन का। यहाँ पर थोड़ा सा होल्डिंग कर रहा है मार्केट, और अगर 700 के आसपास डेटा क्रिएट हो रहा है हैवी, तो उसको सस्टेन करना चाहिए। तेईस 800 के माइनस होना शुरू हो गए हैं पुट राइटर्स। क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है, ये मार्केट है लाला, कुछ भी कर सकता है। देखो कितना पॉइंट गिरा मार्केट यहाँ से, 23,800 के नीचे आया मार्केट, यहाँ 23,790,
और मार्केट देख लीजिए कहाँ आ गया, 23,730। सडनली मूवमेंट 10 मिनट में कहाँ से कहाँ गिर गया मार्केट। 23,700 एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर नीचे आता है मार्केट तो और भी टूट सकता है। जो आउट द मनी प्रीमियम रह जाएगा वो तो स्ट्राइक रह जाएगा, वो तो कॉल साइड और पुट साइड भी दोनों को ज़ीरो होना ही है। लेकिन कौन सा आउट द मनी रहेगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट कहाँ से आ गया पता नहीं, लेकिन डेटा एक तरफा क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। अगर हम इसका ऑप्शन चेन देखें तो ये रहा। वो आई ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 800 पे 1,27,000 बने हुए हैं और 127 बने हुए हैं, और पुट साइड 101 बने हुए हैं 700 में, 23,700 में। यही एरिया सपोर्ट है 23,700 को। और इधर कॉल साइड बात करें तो 23,800 का, 23,700 में 750 में लगभग इक्वल डेटा बना हुआ है। तो 23,750 को होल्ड करना चाहिए मार्केट। अगर होल्ड नहीं कर पाता है इसको तो बहुत ही गिरेगा मार्केट। 23,700 से 23,800 हमें लगता है मार्केट का क्लोजिंग शिफ्ट हो चुका है 23,750 के आसपास। और अगर इसका पीसीआर देखते हैं तो 7.8 है। थोड़ा सा बेरिश डेटा बन गया है अभी, तो सुबह तो साइडवेज मार्केट बना हुआ था। लाइव आपको सब कुछ हम बता रहे हैं, और देख लीजिए मेरा बोलते बोलते निफ्टी गिर गया, कल के क्लोजिंग के पास आ रहा है। 700 में एक बना हुआ है, 750 को होल्ड कर रहा है मार्केट, 750 को होल्ड कर रहा है। चाहे तो अभी भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक एसएल हिट हो चुका है। हमारा रूल है एक ही ट्रेड लेना, चाहे एसएल दे या प्रॉफिट दे, या एंट्री लेते ही एसएल हो जाए, या तो फिर एंट्री लेते ही एसएल हमारा खा गया तब तो हमें लॉस ही होगा। जो भी हम डिसाइड करके रखे हैं, जो भी हमारा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है जितने पॉइंट में उतना ही का, उससे ज़्यादा हमारा लॉस मार्केट दे नहीं सकता है। और प्रॉफिट का तो जो प्रीमियम हमें मिला है वही होगा, उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। और हमारा अभी जो सेल करके चले थे वो 23,700, मार्केट ऊपर जा रहा। थोड़ा सा हम रिकॉर्डिंग को पूछ के थे क्योंकि कुछ और भी काम रहते हैं। 23,750 को होल्ड कर रहा है मार्केट। एक ट्रेड बन रहा है मेरा सेटअप के अनुसार और डेटा के अनुसार। तो क्या एक ट्रेड ले लें, एक ट्रेड ले लें, एक ट्रेड बन रहा है, अभी घुसेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हो रहा है, अभी घुस जाए
घुस जाए, एक ट्रेड ले ले। जो रूल बनाया है उसको फॉलो कीजिए। आपका रूल ही आपको प्रॉफिट बना कर देगा। कोई स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना के दे सकता है। कोई स्ट्रेटेजी ले लीजिए, प्रॉफिट आपको कभी नहीं देगा। कोई कॉल सेम स्ट्राइक को सेम प्राइस पर कोई बेच के पैसा कमा रहा है, कोई खरीद के पैसा कमा रहा है। क्या बिकवाली आ गया, मार्केट इतना गिर गया? नहीं। क्या खरीद ले, मार्केट इतना गिर गया तो ऊपर आएगा ही अब? नहीं। और अगर जो टॉप पे कॉल बाय करके चला होगा उसका भी है भी लॉस होता होगा। और बहुत से लोग हैं कि इस लॉस में भी बैठे होंगे और एवरेज कर रहे होंगे। कुछ ट्रेड इस एरिया पर लिया, इसको ब्रेक ब्रेक किया तो लिया ट्रेड, अब नीचे आ गया तो यहाँ लगा 800 के आसपास कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ भी एवरेज किए और नीचे आ गया मार्केट, आ गया 750 पर। अब यहाँ लगा होगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ ट्रेड ले लेते हैं। अब यहाँ गया, फिर नीचे आ गया मार्केट इतना, फिर यहाँ एवरेज करते होंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ये कैंडल ऊपर गया, ये कैंडल ऊपर गया तो सोचते होंगे मार्केट अब रिकवर करेगा। फिर यहाँ ट्रेड ले लिए, अपने लॉसेस को एवरेज कर लिए, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। अब उनको डर लगने लगा, हैवी लॉस हो गया, अब मार्केट हैवी लॉस दे रहा है, अब क्या करें? तो ऐसा नहीं, अपना रूल जो बनाया है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, आप इस जगह ट्रेड लिए, मान लीजिए इस कैंडल का ब्रेकआउट पर ट्रेड ट्रेड लिए, इस एरिया में आप ट्रेड लिए 850 के ऊपर भी मान लीजिए अगर ट्रेड ले चुके हैं, आपका एसएल कितना है आप डिसाइड कीजिए। मान लीजिए 800 का हमारा एसएल, इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा 800 के नीचे, तो हम ट्रेड को काट देंगे। और अगर एवरेज करना ही है आपको तो 800 से ऊपर ही एवरेज कीजिए। 800 के ऊपर मान लीजिए यहाँ एवरेज कर दीजिए। और लेकिन हाँ, आपका गोल डिसाइड होना चाहिए इतना, अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट आपको बढ़ के मिलेगा, और नीचे गया तो सिर्फ 800 का सिर्फ फिक्स होना चाहिए। अगर उतना का फिक्स है तो हमें लॉस अनलिमिटेड कहाँ होगा, ना ही बाइंग में ना ही सेलिंग। लेकिन नहीं, आप एवरेज करते करते ज़्यादा नीचे आ जाते हैं और आपका लॉस बढ़ के 1000 से 1 लाख बढ़ जाता है। इस प्रकार मार्केट में सस्टेन आप नहीं कर सकते हैं। कैपिटल का खेल है, अगर कैपिटल है आपके पास तो ही प्रॉफिट बना सकते हैं, और कैपिटल नहीं है तो भैया मार्केट में कुछ नहीं है। कैपिटल के बिना कुछ नहीं है मार्केट में। खोने का है तो आपका कैपिटल, और पाने का है तो आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। खोने के लिए है तो सिर्फ कैपिटल है, पाने के लिए है तो प्रॉफिट है। अगर एक बार कैपिटल आपका साफ हो गया तो आपका साइकोलॉजी इतना बुरी तरह बिगड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस लेवल से आप इस तरह बाहर आएंगे डिप्रेशन। कैपिटल अगर साफ हो गया तो आप सबसे पहले डिप्रेशन में जाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर से झगड़ा करेंगे, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है। हमें डिसाइड करके चलना है कि हमें इस ट्रेड में कितना लॉसेस लेना है। प्रॉफिट को छोड़ दो मार्केट पर, मार्केट चाहे तो हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, मार्केट चाहे तो हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, क्या 1000 पॉइंट का प्रॉफिट देगा? 1000 पॉइंट कहने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा होगा? बहुत मुश्किल है। मेरे ट्रेड के अनुसार, मेरे सेटअप के अनुसार ट्रेड मिला है 750 के आसपास। अभी नहीं, पिछला इस कैंडल पर हमें मिल गया है ट्रेड। आपको बता दूँ इस कैंडल पर, और हमें भी यहाँ तो 300 का प्रॉफिट अभी भी मिलता, लेकिन सिंगल लॉट का बात कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें नहीं एंट्री करेंगे क्योंकि हमारा सेल भी हो चुका है, तो हो चुका है, हमें मार्केट
रिजेक्ट कर दिया है, तो हम बाहर बैठे हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए एक ट्रेडर का, वो हम बता रहे हैं आपको। आपका सेटअप ही आपको प्रॉफिट कैसे देगा, दूसरे का सेटअप आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आपका रूल, सबसे पहले आप अपना रूल बनाइए, आपका रूल जो है वही प्रॉफिट करके देगा, बाकी कोई सेटअप आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है। कोई स्ट्रेटेजी बना लीजिए, कोई सेटअप में ट्रेड कर लीजिए, आपको प्रॉफिट आपका रूल ही देगा। न्यू ट्रेडर है तो ट्रेड मत लीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए मार्केट कहाँ जाता है, क्या करता है, मार्केट क्या बोलता है। प्रत्येक कैंडल कुछ न कुछ कहता है। ये कैंडल यहाँ से यहाँ गया, ये भी कुछ कह रहा है। ये कैंडल ऊपर गया फिर नीचे आया, ये भी कुछ कह रहा है। ये कैंडल फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे नीचे आया, फिर ऊपर आया, यहाँ से फिर क्लोज दिया, ये भी कुछ कह रहा है। और ये कैंडल ऊपर गया फिर नीचे आया और नीचे आके क्लोज दिया। और ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ आके क्लोज दिया, ये भी कुछ कह रहा है। कैंडल कुछ कहती है, हमें समझना है, सिर्फ समझने का प्रयत्न। अब हम बात करें, ये कैंडल क्या था, गैप अप पेन दिया, मार्केट ऊपर आ गया, यानी बायर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बायर्स आए तभी ये कैंडल ऊपर आ गया। अब ये कैंडल ऊपर जा रहा था, इसको सेलर्स ने जोर लगा के इसको नीचे क्लोज कर दिया, यानी सेलर्स कह रहे हैं अब बस बहुत हो चुका, अब इतना ही ऊपर आओ, अब हम ऊपर नहीं आने देंगे। फिर से बायर्स ट्राई किए, यहाँ ओपन हुआ और इस एरिया तक लेके गए, फिर से सेलर इसी एरिया पर देख लिया, इसी के आसपास से 850 के आसपास से इसको सेलर जोर लगाएं और मार्केट को नीचे ले आए। बायर्स फिर से यहाँ से ताकत लगाएं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आए, क्लोज कर दिया। अब यहाँ आया मार्केट, यहाँ से फिर से बायर जोर लगाया और मार्केट को यहाँ ले के गए, लेकिन कितना ऊपर ले पाए, 840 के आसपास। उसके बाद फिर सेलर लगाएं, सेलर इसको तोड़ के नीचे ले आए 800 के आसपास, फिर से यहाँ इसी तरह हुआ और दोनों के बीच में क्लोज हुआ। इस तरह से बायर सेलर्स में लड़ाई होती है और मार्केट एक तरफा भागती है। अब यहाँ देखो, इस कैंडल ने बायर्स को तोड़ दिया, इस कैंडल यहाँ ओपन हुआ और यहाँ बायर के मोमेंटम जो था उसको तोड़ दिया। बायर्स के मोमेंटम को तोड़ा जैसे ही, मार्केट यहाँ होल्ड करने लगा, इससे ऊपर जाने ही नहीं लगा। इस कैंडल के बनने के बाद इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने लगा, तो क्या हम सोच सकते हैं कि सेलर बायर्स पर हावी हो रहे हैं। अब हावी होते होते यहाँ अचानक से इतना हावी हो गए कि यहाँ आ गया। इस कैंडल का, इस दोनों कैंडल का इतना बड़ा बनने का रीज़न क्या है, इस एरिया के नीचे आया मार्केट, इस एरिया में मार्केट एसएल लेना शुरू कर दिया, तो बड़े प्लेयर यहाँ एंट्री लेना शुरू कर दिए। बड़े प्लेयर का एंट्री तो इधर ही ले चुके होंगे, ये देख रहे हो ना, ये कैंडल जो बना है, हमारा पूंछी जो बना है उसमें एंट्री ले लिए हैं। अब यहाँ से देखो मार्केट एक ही कैंडल में कहाँ से कहाँ आ गया, सेकेंड कैंडल में भी कहाँ से कहाँ आ गया। फिर यहाँ बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को फिर धक्का देके यहाँ ले आए, लेकिन कितना ऊपर ले गए, यहाँ। फिर से सेलर्स हावी हुए और मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, मार्केट घूम रहा है और इसी दोनों रेंज में अभी है। अभी मार्केट किधर जाएगा कोई नहीं बता सकता। बायर सेलर्स दोनों लगे हुए हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में लगे हुए हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने में लगे हुए हैं। अब हमें समझना है, इस तरह मार्केट को आप देख के समझ सकते हैं कि अगला क्या होगा। अब देखिए स्टेप मार्केट कैसे करता है, देख लीजिए यहाँ 750 के नीचे जो ट्रेड लिया होगा, अरे इसको भी तो ब्रेक कर दिया। कल का जो क्लोजिंग कहाँ था, 730, हाँ कल का क्लोजिंग को तो नहीं ले पाया, लेकिन 750 को भी ब्रेक कर दिया। क्या मार्केट और नीचे जाएगा, या ट्रेड लिया होगा कोई फुट साइड, तो फुट साइड ट्रेड लिया तो मार्केट यहाँ आके फिर से उसका एसएल ले गया, और नहीं तो यहाँ घूम रहा है तो बायर्स का, कुछ बायर्स का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि टाइम देखिए आज एक्सपायरी है और हम जानते हैं कि जितना भी आउट द मनी होता है सब जीरो होने वाला है, और इन द मनी में भी जो भी टाइम वैल्यू है वो खत्म होगा, उससे प्रीमियम बचा रहेगा।
बायर सेलर दोनों जोर लगा रहे हैं, सेलर्स जोर लगा रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाएं, बायर्स जोर लगा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाएं, लेकिन जिसकी संख्या ज़्यादा होगा वो तो जीतेगा ही। और मार्केट और भी नीचे आ सकता है क्योंकि बायर्स जोर नहीं लगा पा रहे हैं ऊपर ले जाने में मार्केट को, और सेलर धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे ही ले आ रहे हैं। तो कुछ कहना अभी संभव नहीं है, ऊपर जाएगा या नीचे चल जाएगा। और जहाँ तक हमें लगता है मार्केट थोड़ा नीचे ही आएगा, तो डेटा कुछ इसी तरह का रहा है। 700 का एक सपोर्ट बना हुआ है, अगर 700 को तोड़ता है तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।